जीवन को चलाने वाले हम 12 भागवत हैं। नंबर 1 स्वयंभू, नंबर 2 शंभु, 3 नारद, कपिल देव, सनत कुमार, स्वयंभू मुनि महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह और बलि महाराज, सुखदेव जी, धर्मराज। ये 12 भागवत हैं। भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिसके आदेश से सारी सृष्टि के पालन में हम सहयोगी बनते हैं। और यमदूत बोले महाराज तो हम किसे पकड़ कर लावे? सभी अपने पुत्रों का नाम राम जी, कृष्ण जी रख देते हैं। अब बताओ हम करें तो करें क्या? आजकल तो चिंटू, मिंटू, पिंटू और अनेकों नाम रख देते हैं, किंतु परंतु, है ना? कौन रखता है भगवान के नाम पर? जब हमने भी अपने पुत्र का नाम भारत रखा ना, तो हमसे भी कई हमारे मित्रों ने कहा कि गुरुजी क्या नाम रखा है आपने अपने पुत्र का? मैंने कहा भैया हमारा नाम राशि है। बोले ओहो आजकल तो ये चल रहा है मिंटू, किंटू, पिंटू, ये अच्छा लगता है। मैंने कहा वाह, जब खाने जाते हैं तब किंटू को खाते हैं कि मिंटू को या पिंटू को? बोले नहीं, मिठाई खाते हैं। फिर भैया मिठाई का नाम क्यों नहीं पिंटू, किंटू रखा? अरे जब भी नाम लेंगे भारत, भगवान का नाम तो आएगा, आएगा ना? और जब चिंटू मिंटू में रहेंगे तो भगवान यमदूत अवश्य जल्दी आएंगे, जल्दी जल्दी चल के पकड़ने को आएंगे, क्योंकि हमने भगवान का नाम नहीं लिया। और जिस व्यक्ति की जीव पर एक बार भी कृष्ण नाम कीर्तन नहीं करती, उसकी जीव दृष्टि एक बार में कृष्ण के चरणारविंद का अनुसरण नहीं करती, जिसका मस्तक कभी कन्हैया के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे पापी को पकड़ करके नरक में ले आना। और अजामिल ने सोचा पुत्र नारायण का नाम उच्चारण करने से मैं नरक में जाने से बच गया, क्योंकि अजामिल के पुत्र ही भगवान साक्षात नारायण थे। बोले नारायण भगवान की। राम एक तापस तारी, नाम कोटि कल कोटि सुधारी, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम नाम सकई राम गुण गाई। क्योंकि राघवेंद्र स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम का मुख थक जाएगा, लेकिन नाम की महिमा समाप्त नहीं होगी। और मेरे राघवेंद्र को भी समुद्र पर पुल बांधना पड़ा। समुद्र पार करने के लिए लाखों वानरों की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन बजरंग बली राम नाम के आश्रय से एक छलांग में समुद्र को लांग गए। और नाम कौन था? यहाँ पर हो सकता है राजा परीक्षित के मन में भ्रांति हो गई हो। सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति महाराज से प्रसंग कहा। उनके 11,000 पुत्रों के विरक्त होने की कथा सुनाई है। देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया था, इसलिए बृहस्पति लूट कर चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया, नाम विश्वरूप। इंद्र के हाथों से मारे जाने से उन्हें बड़ा भारी पाप लगा है। और परीक्षित ने पूछा ऐसा महान भक्त होने पर भी वृद्धासुर को राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? और राजन वृद्धासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसके कई पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि, कृपया ध्यान से सुने, जो अंगिरा ऋषि थे वो हमारे जहाँ से हम लोग ब्राह्मणों की उत्पत्ति है, ये हमारे सदगुरुदेव थे।
ऋषि अंगिरा के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर में पुत्र हुआ है, लेकिन अन्य रानियों ने मिलकर उस बालक को विष दे दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी के दिव्य ज्ञान उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया और तपस्या के लिए चल पड़ा। भगवान के नाम का जप किया है, अनंत भगवान के दर्शन हुए, उसके सारे पाप क्षय हो गए, भगवान के पार्षद बन गए। एक दिन आकाश में विहार करते समय कैलाश में शिव जी की गोद में पार्वती को देखा। उनके मन में दुर्भाव जागा। पार्वती जी और शिव जी को लौकिक दृष्टिवश काम भाव से देखने लगा। पार्वती जी ने उसे राक्षस होने का श्राप दिया है और आदरणीय सुखदेव जी 49 प्रकार के मर्द गणों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। ब्रह्मा भूतानां भगवान स्वयं राज ऋषि परीक्षित ने कहा, गुरुवर, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते थे कि शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो। मैं जिज्ञासा बस प्रश्न कर रहा हूँ। राजा ने पूछा, महात्मा और परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले, देवता भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उन्हीं के पुत्र हैं, उनकी दृष्टि एक होनी चाहिए। भक्त भी उनका, पुत्र भी उनका, लेकिन भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं? भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन राक्षस को क्यों इसलिए मारते हैं? क्योंकि वो राक्षस होते हैं, ताड़ना करते हैं, किसी को परेशान करते हैं। और परीक्षित जी, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर अर्जुन के सामने उनके प्राण वल्लभ कृष्ण को गाली देवे, क्या पांडव इस बात को बर्दाश्त करते थे? नहीं। पांडवों के सर्वस्व गोविंद है। अर्जुन ने उठकर गांडीव हाथ में लिया और बोला, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गोविंद ने कहा, नहीं, कोई नहीं मार सकता। 101 गाली जब हो गई तो प्रभु के दिव्य दर्शन और सुदर्शन ने उस चक्र को धड़ से अलग कर दिया शिशुपाल को, क्योंकि बुआ का बेटा था ना शिशुपाल। 100 गालियों तक भगवान ने माफ किया। अगर हमें आपके सामने कोई ताड़ना करे, कोई गाली दे, क्या आप उसे माफ करोगे? नहीं करोगे। कलयुग है, कर भी दोगे? नहीं करोगे। तो अर्जुन ने कहा था, हे प्रभु गोविंद, आपको अनेकों गालियां दे रहे हैं, शिशुपाल आप कहे तो मैं इसका धड़ को कण कण में विरक्ष कर दूं। भगवान ने कहा, नहीं, 100 गालियों तक माफ का कौलम है और 101 हो गई तो सुदर्शन चक्र अपने आप यमलोक को ले जाएगा। नारायण भगवान कामान देशाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तवत् सुरे मनः अवश्य सदा दैवावृति तथा। नारद जी ने कहा, माना शिशुपाल कृष्ण को गाली देता है, लेकिन गाली देते समय कृष्ण का चिंतन तो करता ही था। और लेकिन मैं कहता हूँ, भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं उससे कहीं ज्यादा याद राक्षस लोग करते हैं। और इसलिए शिशुपाल को वो मुक्ति मिली जो कभी कभी भक्तों को भी नहीं मिलती। सुखदेव जी कहते
नहीं राजन, नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा था, आप ये ना समझना कि शिशुपाल की श्री कृष्ण से शत्रुता उसी जन्म से है, एक नहीं 3 जन्मों की शत्रुता है। कैसे? उसकी श्री कृष्ण से पहले श्री हिरण्याकश्यप था, प्रहलाद को बहाना बनाकर इसने नारायणी से द्वेष किया। दूसरी बार यही शिशुपाल रावण बना था, माता जानकी जी के बहाने राघवेंद्र से बैर किया था। तीसरी बार शिशुपाल बनकर के मुक्ति पाली। समझ रहे हैं? आ रहा है समझ में? पहले हिरण्याकश्यप बना था, दूसरी बार रावण बना था और तीसरी बार शिशुपाल बन करके भगवान से मुक्ति पाली। परीक्षित बोले, मैं प्रसंग सुनना चाहता हूँ। सुखदेव ने कहा है, राजन कल मैंने कथा कही कि हिरण्याकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष, भगवान ने 12 का रूप धारण किया, हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु हो जाने पर हिरण्याकश्यप के मन में भारी विद्रोह पैदा हो गया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर ही मानूंगा, नारायण मुझे मिल तो जाए। और हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं। हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, पत्नी ने इसे कहकर गया था कि वर्षों में लौटूंगा, तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रश्न करूंगा और वरदान मांगूंगा। वर प्राप्त कर घर लौट कर आया तो पता चला पीछे से असमर्थ है से इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया। इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति भी असमर्थ भगवान के प्रति बड़ा द्वेष पैदा हो गया। लेकिन प्रहलाद के जीवन की क्या कहे, गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की तड़पन का नाम ही भक्ति है। और प्रहलाद के मन में भी कभी द्वेष नहीं आता था, शांत बैठा बैठा प्रभु के चिंतन करता था। प्रहलाद के मन स्थिति कभी प्रहलाद रोने लग जाता था, रोते रोते कभी जोर से हंसने लग जाता था। परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद रोता तो इसलिए, कब मिलोगे गोविंद में, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। हंसता इसलिए कि कितनी बड़ी कृपा कि मुझे मानव का शरीर दिया। तू चाहता तो प्रभु मुझे कीड़ा बना देता, तू चाहता तो प्रभु मुझे मच्छर बना देता। धन्य है प्रभु तुम्हारी माया जो तुमने मुझे मनुष्य बनाया। और प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, पिताजी मैंने अनुभव किया कि संसार में हम जहां भी जाए सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख कहाँ है? सुख कहीं भी नहीं मिलता, सुख तो केवल गोविंद के नाम में मिलता है। और आत्मा के कल्याण के कारण जिस व्यक्ति के मन में है उसे घर छोड़कर वन में चले जाना चाहिए, वहां जाकर के प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए, नारायण की आधारण करना चाहिए। और ये कैसी शिक्षा? मेरा पुत्र नारायण के भजन की प्रेरणा देता है, आज के बाद इसके मुंह से नारायण का नाम सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। गुरुजी को फटकार लगाई, प्रहलाद जी को नियंत्रण करके पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद जी का हृदय तो गोविंद से जुड़ गया। कई बार जब स्कूल में बच्चे जाते हैं ना तो राम राम कहते हैं ना, आजकल के स्कूल में मैडम सर क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग बोलो कहते हैं ना। लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो क्या कहती है कि राम राम में रोम बसा है, राम में ही गाम बसा है, राम में बसे हैं प्राण, राम नाम तज दियो कहाँ
राम के नाम को तज दोगे तो इंसान कहाँ रह गया बताइए। और पिताजी, मैंने तो ये जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, उसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। क्या? 9 प्रकार की भक्ति को नवदा कहते हैं। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन। जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करे, कीर्तन में बड़ी ताकत है। और कीर्तन के बदले श्री चैतन्य जी जब वृंदावन में जगन्नाथपुरी आ रहे थे, सैकड़ों संत उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। रास्ते में जंगल में शेर, चीता, भालू संतों को खाने दौड़े, लेकिन चैतन्य देव के मुंह से कीर्तन की आवाज की स्वर लहरी को सुन करके जंतु भी नाचने लगे। तीसरी भक्ति है गोविंद का स्मरण करते हुए घर में भोजन बनाए तब भी भजन करना चाहिए। चौथी भक्ति है मथुरा की गलियों में भी माखन बेचते हुए समय गोपी को गोविंद की याद आ गई। कोई माखन लेवे, कोई दही लेवे, कौन घी दौड़े और सुंदर लेवे। तो इस प्रकार की भक्ति हुई। नवदा भक्ति में 6 के बाद 7वां, 8वां और 9वीं, ये तीनों भक्ति सर्वोत्तम भक्ति में 7वें नारायण का दास बन जाए। पिताजी की और गोविंद का दास बन करके उनके चरणों में लेट जाता है। अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन। क्या है? आत्मनिवेदन। अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देना और भगवान के अर्पण हो जाना। प्रहलाद की इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो जाता है। जब किसी शराबी आदमी को ये कहते हैं ना कि भाई शराब मत पियो, तो वो क्या कहेगा हमें? चल खड़ा हो, यहाँ से निकल बाहर। ये शिक्षा अपने पास रखो कहते हैं। अब तो ये प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को ये ज्ञान दिया है। गोविंद की इतनी बड़ी कृपा की हमें मानव शरीर मिला है, इसे व्यर्थ न जाने दो। और आगे से भगवान दूसरे बोले, सवेरे मेरे साथ घूमने जाया करो। घूमने के घर आया तो पता चला जब तीसरे सज्जन से फिलॉसफी की भाषा में बोले। एक सज्जन अंग्रेजी पढ़ने के वाले थे। बोले, परोसो हम तो बहस करते थे, लेकिन सत्संग में बताया क्या संग लेकर गया। न पत्नी, न बच्चे, न मकान, न फैक्ट्री, न कुछ गया, तो फिर साथ में क्या गया? जोड़ते जोड़ते उम्र निकल गई, लेकिन कुछ साथ क्यों नहीं गया महाराज? बताओ ना। बोले, महाराज यही मत पूछो, ये तो हमें भी नहीं पता क्यों नहीं साथ में कुछ गया। और ब्रह्मा जी बोले, तो क्या वर शंकर ही दे सकते हैं? विष्णु जी ही दे सकते हैं? हम विधाता हैं, हमसे वर मांगो। तुमने 3 महीने मेरी तपस्या की है। भगत जी कलयुगी थे। बोला, पहला वर ये दे दो। एक भगत ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर ली। अब ब्रह्मा जी बोले, क्या भगवान शंकर और भगवान नारायण ही वर दे के जानते हैं क्या? हम भी तो कुछ बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा हमारा नाम है। तो उन्होंने भगत जी ने क्या कहा? भगत जी भी कलयुगी था, तपस्या तो कर ली। बोला, पहला वर तो ये दे दो, मेरा मकान बन जाए। दूसरा वर ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए। लोभी गुरु लालची चेला। और तीसरा वर ये दे दो, जब चाहूं 3 वर फिर मांग लो। ब्रह्मा जी बोले, चलो एक बार मांगा है, एक बार और मांगेगा, दे देते हैं। अब तो ये
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। मकान बन गया, शादी हो गई, सुंदर बंगला बन गया और रात्रि में सो रहा था, बारिश आ गई और सारा मकान का टेंट पेंट छूट गया। अब तो भगत जी ने फिर से कहा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले अब ये तो रात को सोने भी नहीं देता। बहुत लोभी होते ना भक्त, कलयुगी था ना। ब्रह्मा जी ने सोचा कैसा भगत है, ठीक है चले गए। भगत जी को ने कहा ब्रह्मा जी 3 वर दे दो। पहला वर ये दे दो कि वर्षा बंद हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी वर्षा ना गिरे, तीसरा वर ये दे दो कि 3 वर चाहे जब फिर मांग लो। अब तो सर्दी आ गई और भगत जी को जुकाम हो गया। भगत जी को जुकाम हुआ है। भगत जी ने फिर से ब्रह्मा जी को पुकारा और ब्रह्मा जी चले आए। फिर से कहा पहला वर ये दे दो कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि कोई शारीरिक कष्ट मुझे ना आए, और जब चाहूं 3 वर फिर मांग लो। अब तो ब्रह्मा जी को बेचारे को पीछा छुड़ाना ही भारी हो रहा। बोले ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े नारायण के पास पहुंचे। नारायण बोले और दे लो वर। आपने ही कहा था ना कि नारायण ही वर दे के जानते हैं, हम भी तो जानते हैं, कुछ हमारे पास भी तो है। अब तो ब्रह्मा जी बेचारे आगे आगे, भक्त पीछे पीछे, और भगवान ने इशारा किया कि सरस्वती देवी को जाओ भगत जी, भगत की जिव्या पर बैठ जाओ। सरस्वती देवी जिव्या पर बैठ गई। भक्त बोला ये हे ब्रह्मा जी। बोले क्या बात है? बोला पहला वर ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरी कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। बोले ब्रह्मा जी महाराज की। और मेरे गुरुदेव गुरु सीखे अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक न देखा। मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। सुनो, जब मेरे पिता महाराज तपस्या करने चले गए, देवराज इंद्र ने मेरे 3 भाइयों को तो पहले ही मार दिया, फिर मेरी माँ का अपहरण कर लिया। नारद जी ने कहा देवराज कयादू को कहाँ ले गए थे? और इंद्र ने कहा कयादू उसे हमारा कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन कयादू के गर्भ में जो चौथा पुत्र है वो हमारे शत्रु का पुत्र है। 3 पुत्रों को हमने मार दिए, हिरण्यकश्यप इस चौथे पुत्र को भी मार देंगे। और जब तुम्हारे पति तपस्या से लौटकर नहीं आए, वो चाहे 100 वर्ष ही के क्यों ना हो, तुम गर्भ धारण करके रख सकती हो, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरी माँ बन गई श्रोता, नारद जी ने बन गई वक्ता। भागवत धर्म का दिव्य उपदेश है। भागवत भक्त का भगवान से मिलान करने वाला वो एक ग्रंथ है। जो भगवान से मिला दे उसी को भागवत कहते हैं। इति भागवतः। बस मेरे गुरु नारद जी बन गए। असुर बालकों ने कहा प्रहलाद तुम्हारे गोविंद से मन कैसे जुड़े? और मैं नर राचिन लाथी और तुम कतिलक्ष सुजान, पड़ी पुराण मोरा भया, तेन राचो नहीं रे मान। बाबा मैंने अपने प्रेमी को समय दिया था, मिलने का सो मेरा मन तो जुड़ा था, प्रेमी से मैं जल्दी में थी, कहीं देर ना हो जाए इसलिए ध्यान नहीं रहा किसकी चादर नीचे बिछी, क्योंकि मेरा मन मेरे प्रेमी से जुड़ा था।
और कहने का तात्पर्य गोविंद से संबंध जोड़ो। और इसी तरह से श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण का उच्चारण किया है प्रहलाद जी ने और चिंतन करने लगे हैं। आगे की कथा हम कह रहे हैं। 5 सैनिक हाथों में छड़ी लेकर आए। आकर देखा प्रहलाद नाच रहे हैं, साथ में हजारों असुरों के बालक नाच रहे। सैनिकों ने सोचा पहले प्रहलाद को ही रोके। प्रहलाद उन्मत्त होकर कीर्तन कर रहे थे। सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद को छुआ, उसके स्पर्श से सैनिक भी नाचने लगे। बोले श्रीमन नारायण नारायण। प्रहलाद जी इतने भव्य होकर के नाचते हैं, पूछो नहीं।